आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करा था, जिसके अंदर हमने क्या देखा था, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ा था। अब वो सारी चीजों को हम लोग डे टू डे लाइफ में कहाँ पे और कैसे यूज करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, वो हम इस चैप्टर में देखने जा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास मेनली दो नए कॉन्सेप्ट जो आएंगे। मैक्सिमम कॉन्सेप्ट हमारा 8 चैप्टर में से ही यूज होने वाला है। साइन का रेशियो, टेन का रेशियो, कॉस का रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। साथ ही साथ दो नवी कॉन्सेप्ट जो ऐड हुए हैं वो हम लोग पहले समझ लेते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो ध्यान देना यहाँ पे सबसे पहले। अब जैसे मान लो कोई भी आदमी है, कोई भी इंसान है, वो ऑब्जर्व कहाँ से करेगा, उसके आंखों से। ठीक है, तो अब मान लो फॉर एग्जांपल मैं अभी सीधा खड़ा हूं और मेरी आंखों का जो विजन है वो स्ट्रेट जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या, और ये जो स्ट्रेट विजन हमारी आंख से जा रहा है जो हमारे ग्राउंड लेवल को पैरेलल है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारी हॉरिजॉन्टल विजन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखो सपोज को ये आंख है, अब यहां से कोई सीधा सीधा देख रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या कहेंगे इसको हम लोग, हॉरिजॉन्टल लाइन। करेक्ट। अब सपोज करो कि ऊपर के साइड कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज करो ऊपर पंखा है, ऊपर क्या है, पंखा है। तो अगर कोई पंखे पे देख रहा है तो हमको हमारा जो विजन है हॉरिजॉन्टल से ऊपर के डायरेक्शन में लेके जाना पड़ेगा। हमारे विजन को क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल से ऊपर के डायरेक्शन में लेके जाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, लाइन ऑफ साइट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, लाइन ऑफ साइट। अब कभी भी हॉरिजॉन्टल से, मान लो कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल है और उससे ऊपर के डायरेक्शन में लाइन ऑफ साइट जाएगी, तो वहां पे दोनों के बीच में एक एंगल फॉर्म होगा। दोनों के बीच में क्या फॉर्म होगा, एक एंगल। और उस एंगल को हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहा जाएगा उसको, एंगल ऑफ एलिवेशन। करेक्ट। वैसे ही अगर मान लो नीचे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, सपोज को नीचे पेन पड़ी है, फुटबॉल पड़ा है, XYZ कोई भी एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, सपोज करो ग्राउंड पे कोई एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो हमको नीचे देखना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल से कहां देखेंगे, नीचे के साइड। ये जो लाइन है इसको भी हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, लाइन ऑफ साइट। अगर कभी भी हॉरिजॉन्टल से लाइन ऑफ साइट नीचे के डायरेक्शन में जाएगी, कहां पे जाएगी, नीचे के डायरेक्शन में, तो वहां पे भी एक एंगल बनेगा और उस एंगल को क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहा जाता है इसको, एंगल ऑफ डिप्रेशन। करेक्ट। तो देखो सबसे पहले अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, हमारे आंखों से कोई स्ट्रेट लाइन है जो ग्राउंड लेवल को पैरेलल है, क्या है, जो ग्राउंड लेवल को पैरेलल है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या कहते हैं उसको हम लोग, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से हम ऊपर के साइड देखेंगे तो क्या कहा जाएगा उसको, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे उसको, एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब हॉरिजॉन्टल और जो लाइन ऑफ साइट है उसके बीच में जो एंगल बनेगा उसको क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और वैसे ही अगर नीचे के डायरेक्शन में देखेंगे, हॉरिजॉन्टल से कहां देखेंगे हम लोग, अगर नीचे के डायरेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बनेगा, हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये दो नए कॉन्सेप्ट है जो आपको 10th इस चैप्टर में यूज करने हैं। बाकी के जो कॉन्सेप्ट को एक बार फटाफट हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है साइन थीटा। तो आपको याद ही होगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा अपोजिट अपॉन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इस चैप्टर में हमको खाली ये तीन रेशियोज को ही यूज करके सारे सम्स को सॉल्व करना है। हाँ, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग चार चीजें याद रखना। पहली चीज क्या, वैल्यू ऑफ √3। तो वैल्यू ऑफ √3 क्या होती है, हमारे पास 1.73। वैल्यू ऑफ √3 क्या होती है, 1.73। दूसरी वैल्यू ऑफ √2 दैट इज 1.41। वैल्यू ऑफ √2 क्या होती है, 1.414 होते हैं इनफाइनाइट तक, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होते तो जाती रहती है। फिर होती है वैल्यू ऑफ 1/√3। तो 1/√3 के होते हैं 0.58 और 1/√2 के होते हैं 0.71। तो ये चार वैल्यूज आप लोग खाली याद रखना कि बाय चांस आपको ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं। देखो सम में आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सम में अप्लाई करने की जरूरत, अगर आपको क्वेश्चन के एंड में मेंशन करा है कि √3 ये लेना है, पाई ये लेना है, तब आपको उसकी वैल्यू पुट करने की जरूरत है। बाकी अलग से आपको पुट करने की जरूरत नहीं है। बस ये खाली आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना कि ऑब्जेक्टिव में अगर बाय चांस आपको मैच द फॉलोइंग में या फिर MCQ में कहीं भी आ गया तो उसमें आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। करेक्ट।